मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहा भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली फलिदम। नियम सारदी परमागम ग्रंथ है और इसके परम आलोचना अधिकार में 109 गाथा के उपरांत टीकाकार मुनिराज ने जो श्लोक कहे उसमें 156 नंबर का श्लोक अपन ने कल स्वाध्याय प्रारंभ की थी। इसका श्लोकार्थ पढ़कर गुरुदेव श्री के व्याख्यान से अपन इसकी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। इसमें है पेज नंबर 303 है। जो सकल इंद्रियों के समूह से उत्पन्न होता कोलाहल से विमुक्त है। एक दूसरी बात, जो नए और अनय के समूह से दूर होने पर भी योगियों को गोचर है और जो सदा शिवमय है, सुख स्वरूप है, उत्कृष्ट है। फिर कहते हैं कि जो अज्ञानियों को परम दूर है, ऐसा यह अनग चैतन्यमय यानी निर्दोष चैतन्य स्वरूप सहज नाम स्वाभाविक तत्व अत्यंत जयवंत है। ये बात टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव 156वें श्लोक में फरमाते हैं। नीचे गुरुदेव का व्याख्यान है, कलश के ठीक नीचे देखो। जो सकल इंद्रियों के समूह से उत्पन्न होते कोलाहल से विमुक्त है ना। कोलाहल की व्याख्या करते हैं कि भगवान आत्मा इसको कहिए जो कोलाहल से विमुक्त है, ऐसा कहा ना। तो कोलाहल नाम क्या है कि पांचों ही इंद्रियों के विषयों तरफ का झुकाव जो है, इसका जो विकल्प वह कोलाहल है। 5 इंद्रियों के विषय उनकी तरफ उपयोग की जो वृत्ति, उस काल में उपजा हुआ जो राग का विकल्पात्मक भाव है, ये सब कोलाहल है। और एक अपने निर्विकल्प स्वरूप जो आत्मा है, उसका आलम्बन लेती पर्याय शांत रूप है और ये कोलाहल स्वरूप है, ऐसा कहा। देखो, 5 ही इंद्रियों के विषयों तरफ का झुकाव, इसका जो विकल्प कोलाहल है, इसके तरफ जाते यानी इंद्रियों तरफ जाते विकल्प उत्पन्न होता है। कौन जाता है? उपयोग। उपयोग जो 5 इंद्रिय के विषयों को लक्ष्य करके प्रवर्तता है, तो वहां विकल्प की उत्पत्ति होती है। ये कोलाहल है और यह आत्मा इस कोलाहल से रहित है। कब? सदैव। सकल इंद्रियों के समूह से
सभी इंद्रियों के समूह से जो विकल्प उठते हैं, यानी उत्पन्न होते कोलाहल से, ये कोलाहल है। शांत वीतराग स्वभाव में विकल्प, ये कोलाहल है। शांत वीतराग शुद्ध स्वभाव की मूर्ति, मूर्ति नाम ऐसे का ऐसा त्रिकाल सदा काल, शांत वीतराग शुद्ध पवित्र स्वभाव, तो उसको मूर्ति शब्द कहा। शांत वीतराग शुद्ध स्वभाव की मूर्ति, इसके सामने शुभ आदि विकल्प, ये सब कोलाहल है। आता है ना वो निहाल भाई का बोल कि शुभ राग आते ही भट्टी जैसा दुख लगता है। जैसे टाटा की वो स्टील फैक्ट्री वहां नजदीक थी ना, तो वो उसका उदाहरण देने में आया कि जैसे टाटा की भट्टी के समीप जाते एकदम हैरानी होती है, ऐसी स्थिति होती है ज्ञानी धर्मात्मा जिसने अपने त्रिकाल वीतराग शांत निर्विकल्प आनंद रूप स्वभाव को देखा है, जाना है, अनुभव किया है, उसको यह बाह्य वृत्ति के काल में उठता हुआ जो विकल्प राग का भाव है, शुभ विकल्प है, पूजा भक्ति का भाव है, वो उसको कोलाहल लगता है। तो इसलिए कहते हैं मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव, ये शुभ आदि विकल्प ये सब कोलाहल है। लोग नहीं कहते कि ये वो है, कोलाहल क्यों करते हो? जैसे कहीं शोर मचता हो ना, कोई अपने कार्य में मशगूल हो और वहां कोई बच्चे आके शोर मचाएं, तो वह कोलाहल कैसा लगता है कि बहुत ही दुखरूप लगता है, बहुत दुखरूप लगता है। अभी अपन चलो यहाँ स्वाध्याय करते हो, अभी 5-6 बच्चे आए धमाल करें, उसी का नाम कोलाहल है। तो कैसा लगता है वो? दुखरूप लगता है। चैतन्य तत्व के अंदर में, को यहाँ ऐसा कहते हैं कि कोलाहल क्या करता है, क्या तकलीफ कोलाहल की, कि चैतन्य तत्व के अंदर में न जाकर विकल्प को उठा करके जो परिणति में कोलाहल करते हैं, तो उसमें वर्तने वाली या जो वर्तने चाहिए ऐसी शांति आनंद और शांति का और आनंद का वहां पर नुकसान होता है। क्योंकि शांत स्वरूप के आलम्बन में शांति प्राप्त होनी चाहिए, आनंद प्राप्त होना चाहिए। तो शांति और आनंद उत्पन्न न होता, वह जो विकल्प की वृत्ति में कोलाहल है, ये कोलाहल उस शांति का घात करता है। ऐसी बात है, दिगंबर संतों की वाणी अंतर के गहरे में ले जाने वाली है। बाहर से वर्ते ऐसा नहीं, यानी बाहर के तरफ के किसी भी निमित्त में अथवा किसी प्रकार की बहिर्मुख वृत्ति में यह आत्मा हाथ में आने वाला नहीं, ऐसा दिगंबर संतों की वाणी में आया है। तो दिगंबर संतों की वाणी कहाँ ले जाती है? अंतर में ले जाती है। तो वाणी ले जाती है का तात्पर्य वाणी में ये आया है कि बाह्य के सब निमित्तों का, विषयों का, विकल्पों का लक्ष्य छोड़कर अपने गायक परमात्मा का लक्ष्य करो, ये वाली बात वाणी में आई। तो कहा जाता है कि दिगंबर संतों की वाणी इस अपने सुख स्वरूप आत्म तत्व के गहरे में ले जाने वाली है। अभी एक कलश और आने वाला है, इसी संदर्भ में चर्चा उसमें आएगी निमित्त की। देखो अभी अपन आगे चलते हैं
एक बोल अपन ने देखा कोलाहल से विमुक्त है। अब कहते हैं कि नए अनय से दूर है। 305 पेज। आत्मा अंदर ज्ञानानंद स्वरूप, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप, नए और अनय से विरुद्ध है, दूर है, तो भी ज्ञानी को गम्य है। गम्य है माने ज्ञानी को अनुभव में, जानने में आता है। क्या कहना चाहते हैं कि नए अनय के विषय रूप नहीं है ये आत्मा अपना चैतन्य प्रभु, अपना चैतन्य स्वभाव, ये नए अनय का विषय नहीं है। इस आत्मा के गुणों को, आत्मा के स्वरूप को, आत्मा के स्वभाव को नयों के द्वारा कहा जाता है, बताया जाता है, और उस प्रकार के बताए हुए भाव को जाना जाता है। पॉइंट पकड़ना यहां, आत्मा नय के द्वारा नहीं जाना जाता। नय के द्वारा आत्मा का जो स्वरूप है वह बताया जाता है। तो फिर जानने को भी तो नय कहते हैं कि आत्मा का जो स्वरूप, एक अंश जो कथन में कहा जाता है, उस कथन को जानता है नय, आत्मा को नहीं। नए ज्ञान का अंश है ना यशवंत भाई, तो ज्ञान का अंश है, आंशिक स्वरूप को जानते ज्ञान का अंश है। तो वो स्वरूप आंशिक कैसा कि आत्मा नित्य है, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है, और आत्मा अनित्य है, ये पर्यायार्थिक नय का विषय है। आई ना बात? तो द्रव्यार्थिक नय का विषय आत्मा की नित्यता को बताने वाला है, और पर्यायार्थिक नय आत्मा की अनित्यता या परिणमनशीलता को बताने वाला है। अब इनके द्वारा द्रव्यार्थिक नय से जो आत्मा जानेंगे तो उसमें उसकी नित्यता का स्वरूप क्या है ये विषय बनेगा, आत्मा नहीं। आत्मा तो इन दोनों नयों से अतिक्रांत होकर सीधा उपयोग, इस उपयोग स्वरूप आत्मा को इसके ज्ञान लक्षण द्वारा लक्षित करे तो उसमें आत्मा जानने में आता है। तो इसलिए ये यहां फरमाते हैं कि नए और अनय से विरुद्ध है, नाम दूर है, तो भी ज्ञानी को गम्य है। गम्य है माने ज्ञानी के ज्ञान में अनुभव रूपता से, स्वाद रूपता से जानने में आता है, गम्य है। ज्ञानी को गम्य है ऐसा कहते हैं। समूह कहा ना, समूह माने सब नए ले लो, नयों का समूह। तो क्या आ गया? व्यवहार और निश्चय, सद्भूत और असद्भूत, उपचार और अनुपचार, ये सब नयों के प्रकार हैं। ये सब नए होने पर भी ये नए हैं, नए के विषय हैं। विषय नहीं तो नए कैसे? तो नए हैं, नयों के विषय हैं। वे सब होने पर भी, ये सब नए होने पर भी योगियों को गम्य है जो आत्मा, ये तो नए से पार है। बात गंभीर कही गई है। नयों से कही जाने वाली, बताई जाने वाला यह चैतन्य आत्मा, यह अपना सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, ज्ञाता दृष्टा भाव, ये नयों के द्वारा बताया जाता है। ये नयों के द्वारा बताया जाता है, लेकिन ये नयों के द्वारा बताए जाने पर भी नयों के द्वारा गम्य नहीं है। लेकिन ज्ञानियों को तो वह गम्य है। क्यों?
कि यह स्वरूप नयों से पार है। ज्ञानी जन वो नयों का अवलंबन नहीं लेते। नयों से पार जो अपना चैतन्य प्रभु उसका अवलंबन लेते हैं तो वह सीधा उपयोग सीधा अपने आत्मा के स्वरूप को आस्वादता हुआ अनुभवता हुआ प्रकट होता है। अभी चर्चा चल रही थी, वो बार बार मुझे याद आ रही है, लेकिन ये पैराग्राफ पूरा करके फिर वो याद करते हैं। यहां तो अभी बाहर में अभी बात कितनी बारीक आ गई यहां पर कि आत्मा द्रव्यार्थिक नय से एक रूप सदृश नित्य स्वरूप है, वही आत्मा पर्यायार्थिक नय से पर्याय वाला बदलने वाला अनित्य स्वरूप है। ये दोनों ही आत्मा के स्वरूप को बताने वाले नय हैं। सब लिए इसमें व्यवहार निश्चय सद्भूत असद्भूत उपचार अनुपचार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक सब अपन दो पद से बात करते हैं। द्रव्यार्थिक नय से आत्मा कैसा है कि नित्य है, एक रूप सदृश ध्रुव स्वरूप है, और पर्यायार्थिक नय से वही आत्मा बदलने वाला और अनित्य स्वरूप है। ठीक है, तो ये दोनों नय हैं और दोनों नय के विषय भी हैं, लेकिन यह आत्मा आस्वाद रूप से अनुभव रूप से और उसके संचेतन रूप से यह आत्मा इन नयों से नहीं आता, क्योंकि वह नयों से पार है। जब बात इतनी बारीक है, यानी इस स्वभाव की परिणति में स्वाद रूप प्राप्ति यदि करना हो तो नयों का विषय और नय, उन दोनों के विषय रहे, वो शुद्ध नय अलग रखना 11वीं गाथा का है ना, वो तो एक वो भी कथन की शैली में कहने की बात है। यहाँ तो द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय सापेक्ष लेकर के समझना। द्रव्यार्थिक नित्य भाव को बताने वाला उसी समय पर्यायार्थिक अनित्य भाव को कहने वाला है। दोनों नय हैं, दोनों नय के विषय हैं, लेकिन इन नयों के द्वारा जो एक एक अंश है उसको जब छोड़े और एक रूप स्वरूप आत्मा को जो विषय करे तो आत्मा गम्य होता है, जानने में आता है, आस्वाद रूप होता है। जब इतनी बात बारीक है तो तुम ये शुभ राग से आत्मा मिल जाएगा, ये बात कहां से लेके आए? ये गुरुदेव यहां फरमाते हैं। यहां तो अभी बाहर में शुभ राग से दया दान व्रत से पार है यह आत्मा, ये बात बैठनी कठिन पड़ती है। यहां कह रहे हैं कि एक नय से नित्य है, एक नय से अनित्य है। अरे यह भी आत्मा के अनुभव करने में सहायक नहीं होते। ये आत्मा का स्वरूप कैसा है इसका निर्णय करने में सहायक है ये नय, लेकिन अनुभव करने में ये नय ही सहायक नहीं। तो तुम ये कहां से ले आए कि ये जो शुभ राग दया दान के परिणाम इनसे आत्मा अनुभव में आएगा? कहां से ले आए? एक एक पंक्ति में एक एक शब्द में बहुत गहन गंभीरता के भाव हैं। बस ये है कि अपनी जिज्ञासा, अपनी धगस और उस समय के क्षयोत्सम की योग्यता कैसी है जो इसकी इस गहराई को ग्रहण कर ले। बात तो बहुत गहरी में गहरी आती है। देखो, ये तो अंदर के नय के विकल्प, अंदर के विकल्प
उनको भी छोड़ना पड़े, ये कहना। देखो, आंख बंद करके बैठा, कान से सुने नहीं और अंदर में विकल्प करे कि यह मैं अंतर में अवद्ध हूँ, मुक्त हूँ, शुद्ध चिद्रूपो हम, चिद्रूपो हम, स्वरूपो हम। अरे इस विकल्प की वृत्ति में आत्मा दूर है। गाथा 144 आती है ना, तो उसमें कहा 5 इंद्रियों का वो वृत्ति है बंद करके। अब उसको वो पकड़ करके क्या लगे, आंखें बंद कर लो, कान में कोई शोर नहीं आए, स्पर्श पे भी कुछ विशेष जानने में तो चलेगा, लेकिन कुछ विशेष ना होए, सीधा बैठो, ऐसा करो ऐसा करो, अब ध्यान करो। अब काय का ध्यान करेंगे भाई साहब? ये ध्यान का नहीं, ज्ञान का विषय है। ज्ञान पूर्वक जो उपयोग ध्यान में लग जाता है उसमें ज्ञायक भाव प्रकट हो जाता है। ये अभ्यास, ध्यान के अभ्यास थोड़े होते हैं। क्या उस दिन आए थे अपने सुबोध जी बता रहे थे, तो अब उस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके बैठे, कान से सुने नहीं, अंदर में विकल्प करे, मैं तो अवद्ध हूँ, मैं तो मुक्त स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ। अरे यह तुम्हारे अभी बाहर के विकल्प नहीं है, इस स्वरूप संबंधी विकल्प। पर ये विकल्प भी वास्तव में नए द्वार हैं, नए रूप हैं, इनसे आत्मा नहीं मिलती। ये नय का स्वरूप समूह है, इससे अगम्य है, इससे गम्य नहीं। योगियों को ये गम्य है, योगियों को गम्य है। निर्देश भाई शब्द पकड़ना जरा, इसमें क्या कहा, योगियों को गम्य है। योगी माने कौन? जो वर्तमान उपयोग को अपने चैतन्य भगवान से योग नाम जोड़ देता है, उस उपयोग में, उस स्वरूप से जुड़ते उपयोग में वह गम्य है। ये योगियों को गम्य है, ये वाली बात कही। अभी हाँ कुछ नहीं है, यहाँ ये सब दिखते हों तो ये तो नए का विषय रह गया। अभी तो एक चर्चा आई थी कि एक अभी चल रही है ना अपने निर्जरा अधिकार में भाव निर्जरा वाली गाथा, उसके बाद कलश भी आ गया आज। तो उसमें भाव निर्जरा की जो गाथा है उसमें बात करते हुए टीका में कहा कि पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके, है ना, द्रव्यार्थिक चक्षु द्वारा उसको उघाड़ कर आत्मा को देखे। तो उसमें भी ये अभी निर्णयात्मक भूमिका की बात है ना, ये भी निर्णयात्मक। वो नयों से द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों नयों का लक्ष्य छोड़, दोनों नयों का लक्ष्य माने दोनों नयों के विषयों को, वो अंशरूप विषय है ना, उधर से छोड़ना, प्रमाण भी छोड़ना। एक सीधा आत्मा जो नयों से पार है। उसमें एक प्रश्न किया था कि ये साहेब यदि दोनों आंख से देखेंगे तो ज्यादा दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा। एक आंख से देखते हैं तो वो बराबर थोड़ा नहीं दिखता, 2 आंख से देखते हैं तो संपूर्ण दिखाई देगा। तो उन्होंने कहा 2 आंख से देखने का काम उसे प्रमाण का विषय कहते हैं या प्रमाण कहते हैं। और प्रमाण में व्यवहार का निषेध आता नहीं, पर्याय का निषेध आता नहीं, पर्याय नाम व्यवहार, इसलिए प्रमाण पूजनीय नहीं है। फिर याद किया चंदू आई है आवेश है। गुरुदेव किसको कब याद करना है उनके नाम याद रहते थे, किसकी कहाँ भूल चलती है, कौन किस प्रकार विचार में वर्त रहा है, वो उनके ख्याल में रहती थी बात, तो याद कर लेते थे। प्रमाण पूजनीय नहीं है, आई थी चर्चा उसमें। आगे बढ़ते हैं अपन, देखो इसी में नीचे अब आया था परम दूर।
जो अज्ञानियों को परम दूर है। इसी पेज पे नीचे देखो, परम दूर है का अर्थ क्या हुआ? जो अज्ञानियों को परम दूर है, यानी राग और पुण्य में वर्तन करने वाले, विकल्प में वर्तन करने वाले, यानी जो द्रव्य में नहीं ऐसी वृत्तियों में वर्तन करने वालों को दूर है। ले अज्ञानियों को जो माने कौन की बात चल रही, ये शुद्ध चैतन्य तत्व। ये पूरी जो कलश में बात किसकी कही जा रही है, यह शुद्ध चैतन्य तत्व। तो वह अज्ञानियों को परम दूर है। परम दूर का अर्थ तो समझ ही गए होंगे। परम माने बहुत, दूर माने दूर, बहुत दूर है। वो समझ रहा है कि हम बहुत पास आ रहे हैं। कौन? जो पुण्य पाप के राग और पुण्य में वर्तन कर रहा है, भक्ति दया दान व्रत के परिणाम में जो लग गया है, लगा हुआ है, वो समझ रहा है कि आत्मा नजदीक है। और मुनिराज कह रहे हैं कि हे भैया, तेरे को आत्मा बहुत दूर है। सोचो भैया, बैठ के सोचो, शांति से सोचो। यही बात क्यों सोचने की कहते हो भाई जी रोज रोज? क्योंकि अनादि से यही तुम्हारी गाड़ी अटक रही है। जिस गड्ढे में गाड़ी का पहिया फंस रहा हो, उसी गड्ढे में से पहिया निकालने की ताकत लगाओगे कि दूसरे में लगाओगे? तो ये अनादि अज्ञानी का जो कल्याण की गाड़ी का पहिया है, वो राग की रुचि के गड्ढे में फंस रहा है। इसलिए ज्ञानी जानते हैं, धर्मात्मा जानते हैं तुम्हारी बीमारी क्या, तुम फंस रहे हो कहां पर, वहीं से निकालने के लिए बार बार चेष्टा करते हैं, यानी वहां पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। देखो, राग और पुण्य में वर्तन करने वाले, विकल्प में वर्तन करने वाले, जो द्रव्य में नहीं है ऐसी वृत्तियों में वर्तन करने वाले को आत्मा दूर है, विकल्प से दूर है, यानी इसका पता नहीं मिलता उसको वहां। ये और क्या कहा? एटले एनो पत्तो नथी खातो, इसका पता नहीं मिलता। चिट्ठी पहुंचाना थी कहाँ? ईसागढ़ रोड पे, और ढूंढ रहा है विदिशा रोड पे, पता नहीं मिला। यही हो रहा है, विकल्पों से दूर है, इसलिए इसको पता खादो नथी माने मिला ही नहीं इसको। ये विकल्पों में और विकल्पों से ढूंढ रहा है। ये विकल्पों से ढूंढने की चेष्टा में लगा है कि कैसे ही करके यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, और मैं नजदीक आ रहा हूं, मुझे लाभ मिल रहा है। जितना विकल्प रूप शुभ भाव में वर्तन करेंगे उतनी जल्दी आत्मा मिलेगा। अरे ना शुभ भाव से मिलेगा ना अशुभ भाव से मिलेगा, आत्मा तो अपने स्वभाव में स्वभाव से मिलेगा। आगे का बोल देखते हैं। देखो, एक बोल इसमें आया अगला, पेज नंबर 306, बीच में देखना। ऐसा अनघ चैतन्यमय सहज तत्व अत्यंत जयवंत है। जयवंत है। मुनिराज कहते हैं ये अत्यंत जयवंत है। जयवंत रहेगा ऐसा नहीं, जयवंत अत्यंत जयवंत रहेगा। जब मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा फिर ये जयवंत हो जाएगा, फिर ये जयवंत रहेगा, ऐसा नहीं। जयवंत है ही,
हमारी दृष्टि में यह जयवंत वर्तता ही है। भगवान ऐसा बड़ा निर्विकल्प, राग से नई पकड़ में आए ऐसा ये भगवान तो भी हमारे ज्ञान गम्य है। गम्य नाम अनुभव में आना, तो किससे आए अनुभव में? ज्ञान से आएगा, राग से नहीं आएगा। इसलिए वह जयवंत वर्तता है। ऐसा तत्व जयवंत है, दृष्टि में आया और अनुभव हुआ, ये वस्तु जयवंत वर्तती है। जयवंत है, साधी अनंत काल जयवंत है। जयवंत तो त्रिकाल है, लेकिन अज्ञानी की दृष्टि उस जयवंत स्वरूप पर है नहीं। वह रागादि भाव और उनके निमित्त उन विकल्पों की वृत्ति में ही फंसा हुआ है। इसलिए यह जयवंत तत्व उसकी दृष्टि, उसकी ज्ञान परिणति में हाजिर होने पर भी नजर नहीं आता। जिसको दृष्टि में आया नहीं, इसको जयवंत वर्तता है, तो ये जयवंत वर्तता है, ये कहां से करी श्रद्धा? है ना, बोलना सीख लिया हो पुस्तक में से, ज्ञानियों के वचनों और उपदेशों में से, मैं तो त्रिकाल जयवंत ज्ञाता दृष्टा एक रूप नित्यानंद निर्मलानंद प्रभु हूं। ना तो तेरे निर्मलता का स्वाद आया है, ना आनंद का स्वाद आया है, ना नित्यता का स्वाद नाम नित्यता का तेरे को विश्वास आया है। त्रिकाल नित्य है, ध्रुव है, ऐसी त्रिकाली सत्ता के अनुभव बिना सहज तत्व सनातन है, अत्यंत जयवंत है। ये कहां से आया? कहां से आया? एक समय की वह राग रूप वृत्ति, उस राग रूप वृत्ति में बैठ करके बोल रहे हैं, मैं नित्यानंद हूं, मैं निर्मलानंद हूं। अपन कहते नहीं, प्रभु आपने एक गायक बताया, अब तुमने देख लिया हो तो जरूर बताया। देखा ही नहीं, मात्र शब्द में बात आई है तो कहते हैं वह जयवंत है। ये कहां से आया? कहते हैं, देखो गुरुदेव फरमाते, वाणी ते वाणी छे ने। मुनिराजों की बात ऐसी गंभीर है। 157 नंबर का कलश है। शुद्धात्मानं निज सुख सुधावार्धि मज्जन्तमेनं बुद्ध्वा भव्य परम गुरुतः शाश्वतं संप्रयाति तस्मात् उचेरहम् अपि सदा भाव्याम्यत्य पूर्वम् भेदभावे किम अपि सहजम् सिद्धिभू सौख्य शुद्धम्। उसी चैतन्य तत्व की महिमा करते हुए फिर 157 नंबर कलश में मुनिराज कहते हैं, निज सुख रूपी सुधा के सागर में डूबता इस शुद्धात्मा को जानकर भव्य जीव परम गुरु द्वारा शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। सेमीकोलन अर्धविराम। निज सुख रूपी सुधा के सागर में डूबते, डूबते माने वह अपने सुख रूपी अमृत, सुधा लिया ना, निज सुख रूपी आनंद रूपी अमृत का सागर, सागर माने अपार, जैसे सागर में अपार जल राशि है ना,
ऐसे इसमें अपार आनंद राशि पड़ी हुई है, अपार आनंद राशि। तो निज सुख रूपी सुधा के सागर में डूबते इस शुद्धात्मा को जानकर, तो कैसे जाना, इसमें कहा भव्य जीव जानते हैं। कैसे जानते हैं कि परम गुरु द्वारा जानते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त करते। इसको समझना ऐसे कि निज सुख रूपी सुधा के सागर स्वरूप इस शुद्धात्मा को जीव, भव्य जीव परम गुरु के बताए उपदेश से समझकर और स्वयं के आलम्बन आश्रय में जानकर शाश्वत सुख को प्राप्त करते। पता नहीं ना, अज्ञानी जीव अनादि से अज्ञानी है। ऐसा जगत की व्यवस्था है कि अनंत जीव हैं संसार में और अनंत सिद्ध हो गए, वे भी संसारी थे। अनंत सिद्ध हो गए, वे भी संसारी थे। अभी अनंत जीव हैं संसार में। इनमें से कोई भी जीव ऐसा नहीं था और है कि पहले से ही इस आत्मा के सम्यक स्वरूप को जानता हो। इसी व्यवस्था है। तो अनादि से प्रत्येक जीव को अपने चैतन्य आनंद स्वरूप आत्मा के संबंध में अभानपना, अज्ञानपना चला आया है। अब यह आत्मा चैतन्य स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है, नित्यानंद वस्तु है, यह बताने वाले कौन है? परम गुरु। तो परम गुरु बताते हैं और सुख देते नहीं। क्यों नहीं देते? वे कहते हैं कि तुम सुख के सागर में डूबे हुए शुद्धात्म तत्व हो, उसको तुम अपने ज्ञान भाव से स्वयं जान लो। तो स्वयं अपने ज्ञान भाव में स्वयं को स्वयं से जानने से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। बहुत बड़ा प्रवचन है, घर जाना पड़ेगा। शुद्धात्मा को जानकर भव्य जीव परम गुरु द्वारा शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। यहाँ शब्द लिया परम गुरु द्वारा, तो परम गुरु द्वारा यहाँ निमित्त का ज्ञान कराया है। जीव तो स्वयं को स्वयं से जानता है। फिर कहा भेद के तेथी, इसलिए पहले तो परम गुरु द्वारा जानते हैं ये बात कही, फिर कहा भेद के अभाव की दृष्टि से, भेद के अभाव की दृष्टि से जो सिद्धि से उत्पन्न होता सौख्य द्वारा शुद्ध है। क्या कहा? भेद के अभाव की दृष्टि से, यानी अभेद तत्व की दृष्टि से। गुण गुणी का भेद, पर्याय पर्यायवान का भेद जहां नहीं है, ऐसा जो अभेद तत्व है, उस अभेद तत्व को दृष्टि में लेने से, गुण भेदों को दृष्टि में से छोड़ देने से, पर्याय भेदों को दृष्टि में से छोड़ देने से, दृष्टि में एक रूप अभेद भाव को विषय करने से क्या होता है कि यह शुद्ध आत्मा प्राप्त होता है। कैसा है ये शुद्ध? कि जो सिद्धि से उत्पन्न होते सौख्य द्वारा शुद्ध है, यानी यह त्रिकाल शुद्ध है, जिसकी शुद्धता की परिपूर्णता इसकी सिद्ध अवस्था में अपने अनंत सौख्य की प्रकटता पूर्वक होती है। ऐसा यह शुद्ध आत्मा वह अभेद की दृष्टि में ही दिखाई देता है, अनुभव में आता है, आस्वादन में आता है। भेद मात्र की भी यदि कोई वासना रह जाएगी, वहां तक यह अभेद तत्व जो
सुख स्वरूप है, जो शुद्ध है, पवित्र है, वो दृष्टि में आता नहीं। तो मुनिराज यहाँ कहते हैं भेद के अभाव की दृष्टि से जो सिद्धि से उत्पन्न होते सौख्य नाम आनंद उसके द्वारा शुद्ध है, ऐसा कोई अद्भुत सहज तत्व, अद्भुत शब्द ब्रैकेट में दिया है ना, ऐसा कोई लिया ना, तो कोई माने कोई अनबूझा कोई नहीं, यहाँ कोई शब्द का प्रयोग उसकी अद्भुतता बताने के लिए। जैसे कोई बहुत अच्छा स्वादिष्ट कोई व्यंजन हो, अरे इसकी तो क्या बात करे, इसका तो कोई स्वाद ही निराला है। तो कोई शब्द का अर्थ कोई होएगा ऐसा नहीं, संशयात्मक नहीं, अद्भुतता वाला। ऐसा कोई अद्भुत सहज तत्व को, इस ज्ञायक परमात्म तत्व को मैं भी लो। मुनिराज कहते हैं मैं भी, क्योंकि अनंत योगी इस तत्व को भा रहे हैं, भा चुके, भा रहे थे तो भाते हुए पूर्णता को प्राप्त हुए, अभी भी अनंत जीव मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे हैं और करेंगे। तो कहते हैं मैं भी सदा, अब जरा देखना जरा, सदा अति अपूर्व रीति से अत्यंत भाता हूं। दो बातें करी, सदा कहा तो मैं कभी भालूंगा कभी नहीं भाऊंगा, कभी मैं महाव्रत पालने चला जाऊंगा और कभी इस अपूर्व तत्व को, इस अद्भुत तत्व को भाऊंगा, कि नाना मैं इस अद्भुत सहज तत्व को निरंतर भाता हूं, निरंतर भाता। बोलो अभी नहीं है कि 10 मिनट भा लिया फिर घंटे बाद तो नहीं निकलेगा, कंटिन्यू उसको भाव तो जाके उसका मतलब ऐसा ही है, निरंतर भाता हूं, सदा सदा अति। अब अगला शब्द है उसकी बात करेंगे, पहले तो सदा भाता हूं। अभी अपने चित्त में जरा ये बात फिट करनी पड़ेगी कि मुनिराज करते क्या है, कि मुनिराज निरंतर इस सहज तत्व को भाते हैं। तो हमने तो देखा है आचर्या को भी जाते हैं, जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन भक्ति को भी जाते हैं, जब समूह शरण होता है तो समूह शरण में भी जाते हैं, और कभी कभी तीर्थ वंदना आदि को भी जाते हैं। आप कह रहे हो सदा आत्मा को ही भाते हैं, तो वो कह रहे हैं आचार्य भगवान मुनिराज कि तुम समझे नहीं, वे ना तो तीर्थ वंदना को जाते हैं, ना आहारचर्या को जाते हैं, ना समूह शरण में दिव्य ध्वनि का श्रवण करने जाते हैं। वे वास्तव में जाते नहीं हैं, वे तो कोई काल में जब कमजोरी आ जाती है तो उस विकल्प रूप वृत्ति से जुड़ जाते हैं थोड़ी देर को, और थोड़ी बहुत अल्प समय को, पौनी सेकंड कहा गया है, छठवें गुण स्थान का काल, पौनी सेकंड समझना संजय भाई, पौन सेकंड की निद्रा मुनिराज की, जिनेंद्र परमात्मा फरमाते हैं। हाँ, ऐसे कोई अद्भुत सहज तत्व को मैं भी सदा, अब कहा अति अपूर्व रीति से अत्यंत भाता हूं। एक तो कहा अत्यंत भाता हूं, और मैंने अब तक इस रीति से भाया नहीं था आत्मा, अब मैं उस रीति से भाता हूं जो अपूर्व है, जिस अब मैं स्वरूप में अपने उपयोग को बिल्कुल एकाग्रता और उग्रता से भाता हूं, क्योंकि पहले यदि ऐसा भाया होता तो वहां सिद्ध शिला पर परिपूर्ण भाव में होते, तो अभी तक नहीं भाया था, अब मैं अति अपूर्व रूप से अत्यंत भाता हूं। इसमें गुरुदेव की व्याख्यान अपन आगे की स्वाध्याय।